एनडीटीवी इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आज आई हूँ बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर में, जहाँ शंकर भगवान का बहुत ही प्राचीन कालीन शिवलिंग है, जिसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं। अभी मैं गेट पे खड़ी हूँ और अब आपको अंदर ले चलते हैं। अब जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको राम जानकी मंदिर दिखेगा। आइए दर्शकों, मैं दिखाती हूँ राम जानकी मंदिर के अंदर, लोधेश्वर मंदिर के अंदर एक सबसे पहले जब आप गेट से एंट्री करेंगे तो राम जानकी मंदिर पड़ेगा। तो चलिए मैं अंदर राम जानकी मंदिर के दर्शन कराती हूँ। अब मैं आपको मंदिर में ले चलती हूँ। राम जानकी मंदिर का ये मुख्य गेट है और अंदर राम जानकी दरबार के दर्शन कराती हूँ। आइए। अब आप लोगों ने राम जानकी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे सामने एक घंटा भी लगा है, जिसको आकर भक्तगण बजाते हैं और राम जानकी मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। हम भगवान लोधेश्वर मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं। अभी कपाट बंद है, इसलिए तब तक चलते हैं हम पंडित जी से इसके महात्म्य के बारे में जानते हैं। आइए पंडित जी, बताइए कि आप का परिचय क्या है। हमारा परिचय, हमारा नाम आदित्य कुमार तिवारी है। हम यहाँ के पुजारी हैं। पंडित जी, हमें इस मंदिर की क्या महिमा है, क्या विशेषता है और कितना प्राचीन कालीन है, ये हमें बताइए हमारे दर्शकों को। ये लोधेश्वर बाबा का पूजन चारों युगों में हुआ है। सतयुग में 12 भगवान के हाथ से पूजित हैं। त्रेता में भगवान राम के हाथ से पूजित हैं और द्वापर में भगवान कृष्ण और पांडवों के हाथ से पूजित हैं। कलयुग में हम लोगों के जो पूर्वज थे लोधे राम अवस्थी, उनके हाथ से पूजित हैं और उन्हीं के नाम से लोधेश्वर महादेव कहलाए। अभी लॉकडाउन चल रहा था तो यहाँ पे मंदिर के कपाट बंद थे और लॉकडाउन खुल भी गया है, तब भी मंदिर में भक्तों को आने की पाबंदी है कि कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले। इसके बारे में आप क्या कहेंगे। मंदिर खुल गए हैं, लेकिन अब क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है। जल नहीं चढ़ रहा है, दर्शन हो रहे हैं भगवान के, और ये जब तक महामारी चलेगी तब तक इसी प्रकार से व्यवस्था की जाएगी। लोधेश्वर मंदिर में फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि को बहुत ही विशाल मेला लगता है और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु कांवर लेके आते हैं। उसके बारे में भी हमें आप बताइए। फाल्गुन महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि को ही पृथ्वी पे शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और महाशिवरात्रि को ही भगवान की शादी हुई थी। तो इस उपलक्ष्य में भगवान का भक्त पूजन करते हैं और पूजन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। साल में यहाँ पे 4 मेले लगते हैं। फागुन का मेला शिवरात्रि का होता है, फिर सावन का 1 महीने का होता है और उसके बाद भादों में कजरी तीज होती है और अगहन में ममेसी मेला लगता है। अगहन महीने की चतुर्दशी को लोधे राम अवस्थी को भोले बाबा मिले थे, इसलिए अगहन महीने में मेला महोत्सव मनाया जाता है। इस बार कोविड-19 की वजह से मंदिर बंद रहे। अभी जब आदेश हुआ कि मंदिर खुलेंगे तो मंदिर खुला, लेकिन किसी भी भक्त का जल नहीं चढ़ रहा है। केवल भक्त आते हैं, दर्शन कर लेते हैं और चले जाते हैं। अभी दर्शकों, आपने देखा कि कोविड-19 की वजह से अभी मंदिर के कपाट बंद थे, अब खोले गए हैं, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। लोग जलाभिषेक, रुद्राभिषेक ये सब नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ दूर से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अभी मंदिर बंद है और यहाँ पे अभी मैंने शुरुआत से आप लोगों को दिखाया कि कोई यहाँ पे भक्त नहीं है।
ये जो कोरोना महामारी है इसकी वजह से, वरना यहाँ पे जब मेला लगता है तो लाखों श्रद्धालु आते हैं, बहुत ही दूर दूर से आते हैं। अभी मंदिर के कपाट खुलेंगे, हम लोधेश्वर भगवान के दर्शन आपको करवाएंगे। भारत में कई शक्तिपीठ हैं, उसमें भगवान लोधेश्वर का शक्तिपीठ एक खास महत्व रखता है। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि इस शक्तिपीठ की महत्ता क्या है। हमारे पृथ्वी पे ऐसे 3 शिवलिंग हैं जो कामद शिवलिंग कहलाए और जो नीमसार जो चक्र तीर्थ है उससे समान दूरी पे हैं। जब 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए कि हमें तप के लिए कोई पूर्ण जगह बताइए, उस समय ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा, जो चक्र जाके नीमसार में गिरा। उस चक्र से समान दूरी पे 3 शिवलिंग हैं, जो तीनों शिवलिंग कामद शिवलिंग कहलाए। प्रथम शिवलिंग लोधेश्वर भगवान का है हमारे यहाँ, और दूसरा शिवलिंग गोकर्णेश्वर का है, और तीसरा शिवलिंग ये कानपुर के पास पड़ता है खीरेश्वर महादेव। ये 3 शिवलिंग कामद शिवलिंग हैं। अगर भक्त सच्चे मन से इनकी कामना करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और 12 वन विख्यात है, 12 वन की नाम है प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर सरनाम। इनका पूजन चारों युगों में हुआ है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती रही है। बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवान लोधेश्वर बाबा के बारे में सुना है कि वो अपने भक्तों को 3 रूपों में दर्शन देते हैं। तो पंडित जी, इस रहस्य में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सत्य है। भगवान दिन में 3 कलर बदलते हैं। सुबह इनका दूसरा होता है, तो दोपहर में दूसरा और शाम को तीसरा। ये दिन भर में 3 कलर बदलते हैं और ये त्रिकुंड भूमि पे हैं। ये त्रिकुंड भूमि लोधेश्वर, खीरेश्वर और गोकर्णेश्वर, इसके बीच में जो नैमिष का चक्र है, ये इतनी त्रिकुंड भूमि है। और ब्रह्मा जी ने इसी भूमि को ऋषियों को तपस्या करने के लिए बताया था। उसमें से एक ये शिवलिंग है लोधेश्वर महादेव का। अभी आप लोगों ने सुना एक ऐसा रहस्य जिसमें भगवान लोधेश्वर अपने भक्तों को 3 रूपों में दर्शन देते हैं। ये स्वयंभू हैं और इनके दर पे, इनके द्वार पे जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।